हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में आपने पीएफ के बारे में समझा। आज की वीडियो में हम जिनर डायोड के बारे में समझेंगे। आप देख सकते हो मेरे पास में जो जिनर डायोड है वो 12 और 18 वोल्ट में मेरे पास में अवेलेबल है। तो मैं जो भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो 18 वोल्ट और 12 वोल्ट के ऊपर ही दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी सब में काम करेगी। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, पूरा सब कुछ बताऊंगा एक ही वीडियो में। सारा मैटर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे समझाऊंगा। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर में लिख दिया जिनर डायोड। आपसे बातें भी करता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। ये बातों पर भी ध्यान देना और मैं जो लिख रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। मैं इसके स्क्रीनशॉट की जगह भी दे दूंगा। आपके 3-4 टॉपिक मतलब 3-4 डाउट, 3-4 टॉपिक एक ही वीडियो में आपके जिनर डायोड के ऊपर से क्लियर कर दूंगा। अगर बाकी उसके बावजूद भी कुछ बच जाएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जिनर डायोड की चेकिंग, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट लिख देता हूँ। जिनर डायोड की चेकिंग सेम अपने सिंपल डायोड जैसी होती है, जिसे रेक्टिफायर डायोड की जिस प्रकार हम चेकिंग करते हैं उसी प्रकार चेकिंग होती है, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी जिनर डायोड का टॉपिक चल रहा है तो वैसे ही मैंने ऊपर में 1 नंबर वाला टॉपिक लिख दिया है कि डायोड की चेकिंग, ठीक है। तो 2 नंबर पर हम देखेंगे जिनर डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। जिनर डायोड का काम क्या है और काम कैसे करता है। जिनर डायोड का काम क्या है और काम कैसे करता है, ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर हम ये समझेंगे कि जिनर डायोड को सर्किट में क्यों लगाया जाता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पहले ही बता रहा हूँ बड़ी हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई नया बंदा आ गया इस वीडियो पर तो उन भाई से कहना है कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ डालूँ तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। अगर अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरे बताने का तरीका, मेरा ज्ञान मतलब जो भी मैं समझा रहा हूँ वो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा देना, ठीक है। और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। लाइक नहीं करते हो आप यार। लाइक करने में जाता क्या है, लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, उससे होता कुछ नहीं है। लाइक कर दिया करो और दोस्तों कमेंट भी कर दिया करो कुछ ना कुछ। और कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि भाई जो भी मैं बताता हूँ वो समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। मतलब समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, कि भाई अच्छा है या बुरा है। मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार तो नहीं जा रही, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है आपके, बस यही, ठीक है। तो मैंने तीसरा पॉइंट भी लिख दिया कि सर्किट में जिनर डायोड क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में 18 वोल्ट और 12 वोल्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं जो भी बताऊंगा, जो भी समझाऊंगा वो इस 2 डायोड के ऊपर ही समझाऊंगा। उदाहरण तो मैं अलग अलग प्रकार से दूंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसमें, तो प्रैक्टिकल लास्ट में दिखाऊंगा। और प्रैक्टिकल का भी वीडियो इसी वीडियो में ही मिल जाएगा आपको। और प्रैक्टिकल का जो भी मैटर है वो 2 डायोड के ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास में तो 2 ही प्रकार की जिनर अवेलेबल है, मतलब 2 ही वोल्टेज के। तो आपको बहुत से अलग अलग वोल्टेज में मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3.3, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, मतलब अनेक प्रकार के 18 वोल्ट, ऐसे अनेक प्रकार के मिल सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोडिंग भी लिखी हुई होती है। 5 वोल्ट होता है, 1, मतलब आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। किसी पर 5 वोल्ट होगा, किसी पर 12 वोल्ट होगा लिखा हुआ, या फिर आपको 5 वोल्ट 5V और 1 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो उसका मतलब है 1 एम्पियर का, ठीक है, वाटेज में होता है वो। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो हमारा उसको क्लियर कर लेते हैं, डायोड की चेकिंग, ठीक है। जो भी डायोड की चेकिंग हो, सीधी सी बात है कि सिंपल अपने डायोड जैसी चेकिंग होती है, उसमें कोई भी दूसरा मैटर नहीं है चेकिंग करने का, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर कर आगे चले जाओ, ठीक है। अगर देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो
जिस प्रकार हम अपनी सिंपल डायोड, यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो बड़ा एरिया होता है वो रेड कलर का होता है, जो छोटा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, हमारे डायोड में ब्लैक कलर का बड़ा एरिया होता है और सिल्वर कलर का छोटा एरिया होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी सेम सेम चेकिंग है। आपको ब्लैक वायर जो मीटर की है वो आपको मीटर की ब्लैक वायर आपको डायोड के ब्लैक साइड में रखनी है और रेड वायर रेड साइड में रखनी है। ठीक है, तो रीडिंग आएगी, उल्टा रखोगे तो रीडिंग नहीं आएगी। आप देख सकते हो ब्लैक वायर मैंने ब्लैक साइड रेड वायर ब्लैक साइड रखी थी, अभी रेड वायर को मैंने रेड साइड रखा है, ब्लैक को ब्लैक साइड रखा है, तो हमारी रीडिंग आ रही है, तो मतलब हमारा डायोड सही है। सेम प्लस माइनस उसमें भी वैसा ही है, उसकी भी थियरी अलग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, प्रैक्टिकल उल्टा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड लाल कलर का एरिया है और एक साइड में हल्की सी ब्लैक कलर की पट्टी है, जो कि ब्लैक कलर है वो हमारा प्रैक्टिकल में प्लस हो जाता है, और जो लाल कलर का एरिया है वो हमारा प्रैक्टिकल में माइनस हो जाता है। ठीक है, थियरी का हमें कुछ इतना मतलब दिमाग में नहीं लेना है। ठीक है, उसी प्रकार हो जाता है वो। ठीक है, जिस प्रकार अपने रेक्टिफायर डायोड के बारे में मैंने समझा था उससे उसी प्रकार है, बस इसका काम अलग है। उस डायोड का काम था एसी को डीसी में चेंज करना, इसका काम है फिक्स वोल्टेज बनाना, सर्किट को बचाना। सर्किट के लिए मतलब आगे आप देखोगे ही क्या क्या काम होता है। तो ठीक है, मेरे पास में 12 वोल्ट का डायोड है और 18 वोल्ट का डायोड है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि 18 वोल्ट की मोटाई मेरे पास में जो आप देख रहे हैं हाथ में, 18 वोल्ट की मोटाई कम है और 12 वोल्ट की मोटाई ज़्यादा है डायोड की, मतलब साइज में बारीक और मोटे मोटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसका एम्पियर है। ठीक है, ये डायोड एम्पियर में होता है। ठीक है, जो 18 वोल्ट का है वो 1 एम्पियर में और जो 12 वोल्ट का है वो 2 एम्पियर में है मेरे पास में। ठीक है, अब कोई देखिए भाई, कोई एम्पियर में गणना करेगा डायोड की, कोई वाटेज में करेगा, कि कोई 1 वाट बोलेगा, कोई 1 एम्पियर बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा होगा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, अभी दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जेनर डायोड का काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेनर डायोड का काम क्या है। जेनर डायोड का काम, आप सिर्फ अपने दिमाग में इतना रखो कि जेनर डायोड का काम सिर्फ वोल्टेज को फिक्स करने का काम होता है। ठीक है, मतलब कोई भी वोल्टेज हो उसको फिक्स करने का। जैसे मान लो पीछे से ये इनपुट 12 आ रही और हमें आउटपुट में 5 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें 5 वोल्ट का जेनर लगाना पड़ेगा, तो हमें फिक्स वोल्टेज बनाकर देगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो यही काम होता है। मैं जो आपको थ्योरी दे रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ी बड़ी भी दे रहा हूँ, मतलब हर एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा अगर अपने दिमाग में रखना चाहते हो ना, तो बस इतना रखो कि जेनर का काम होता है फिक्स वोल्टेज बनाना और सर्किट को बचाना। अगर इनपुट में कुछ भी शॉर्टिंग हो जाए तो सर आगे का जो भी सर्किट होता है उस सर्किट को बचाना। ठीक है, आगे समझाऊंगा मैं हर एक चीज़ अच्छे से। यहाँ पर आ जाओ, आप देख लो क्या लिखा है मैंने, वही लिखा है जेनर डायोड का काम फिक्स वोल्टेज बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है मैंने, अब वो कैसे ये भी देख लो, समझ लो। जैसे मान लो 12 से हमें चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी भी कहा ना कि इनपुट हमें 12 मिल रही है, लेकिन हमें आउटपुट में हमारे सर्किट के लिए देना है 5 वोल्ट, तो वो हम 12 वोल्ट से जेनर डायोड की मदद से 5 वोल्ट बना सकते हैं। वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ में बनाकर दिखाऊंगा लास्ट में। वीडियो पूरा देखना, बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान कुछ काम के नहीं आएगा आपके। ठीक है, सब कुछ भूल जाओगे। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा 5 वोल्ट चाहिए तो जेनर, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान देना, जेनर फिक्स 5 वोल्ट बनाता है। ठीक है, अब वो 5 वोल्ट कैसे बनाता है उसका भी मैं आपको डायग्राम, मतलब एक ऐसा इमेज बनाकर बताऊंगा, डायग्राम बनाकर बताऊंगा, और उससे अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो कि हमें 5 वोल्ट चाहिए तो 5 ही, आपके इनपुट में अगर 12 वोल्ट है, आपको 3.3 चाहिए तो आपको 3.3 भी मिल सकता है। 9 वोल्ट का, आपको जितने वोल्ट का जीनर है उतने वोल्ट आप उससे ले सकते हो। बस शर्त ये है कि जितने वोल्ट का जीनर है उससे ज़्यादा इनपुट सप्लाई होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना, जितने वोल्ट का जीनर है उतना ही वोल्ट
उससे ज़्यादा की सप्लाई हमें इनपुट में चाहिए, कम नहीं चाहिए। कम होगी तो आपको उतने वोल्टेज नहीं मिलेंगे, जेनर डायोड हमारा काम नहीं करेगा। जैसे मान लो आपको इनपुट में 12 दे रहे हो, इनपुट में 12 है और इनपुट के पैरेलल में आप लगा रहे हो 18 वोल्ट का जेनर, तो क्या आउटपुट में हमें 18 वोल्ट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। फिक्स, बस इतना ध्यान रखो कि जेनर डायोड का काम होता है फिक्स वोल्टेज बनाना। जितने वोल्ट का जेनर है उतने, उससे ज़्यादा, यहाँ पर वही बात लिख रहा हूँ मैं, जितने वोल्ट का जेनर है उससे ज़्यादा वोल्टेज इनपुट में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ, जितने वोल्ट का जेनर है, जितने वोल्ट का जेनर है उससे ज़्यादा वोल्टेज इनपुट सप्लाई में हमें चाहिए। ठीक है, मतलब मैं इसीलिए लिखता रहता हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो अपनी हैंडराइटिंग में लिख लिया करो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा कर, कोई इधर उधर की दूसरे अदर चैनल की वीडियो देखकर, या फिर आप मेरी बातों को समझकर, जो भी आपके पास में कुछ ज्ञान है उसको देखकर, ऐसे वैसे मतलब कुछ भी अलग अलग तरीके से ज्ञान इकट्ठा करके अपने पास में एक थियरी बनाओ लो ना। मैंने भी ऐसे ही बनाया, इंस्टीट्यूट में भी गया हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमारा 2 नंबर का पॉइंट भी जैसे मान लो लगभग क्लियर ही हो चुका है। ठीक है, जेनर डायोड काम क्या है? ठीक है, जेनर डायोड का काम क्या है, तो आपको सीधी सी बात ध्यान में रखनी कि जेनर डायोड का काम सिर्फ इतना है कि वोल्टेज को फिक्स बनाना। जितने वोल्ट का डायोड है उतने वोल्ट फिक्स बनाकर रखेगा। ठीक है, अब उसके आगे का जो भी पॉइंट है वो 2 नंबर वाली की पॉइंट बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा है। और काम कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में समझ लो। और यहाँ पर एक बात समझ लो कि आपको सर्किट में जेनर डायोड का सिंबल किस प्रकार देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको जेनर डायोड का सिंबल देखने को मिलेगा, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो जेनर डायोड है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार से ऐसे लिख लेता हूँ। ये हमारे ब्लैक एरिया होगा, जो कि हमारा प्लस एरिया बन जाता है। ठीक है, प्लस साइड बन जाती है, और जो रेड कलर की है वो हमारी माइनस बन जाती है। ठीक है, ये वाला हमारा प्लस बन गया और ये वाला माइनस बन, सॉरी यार, प्लस बन गया, वो माइनस। ठीक है, माइनस बन गया। ठीक है ना, ये हमारा प्रैक्टिकल के, भाई यहाँ पर ध्यान देना, जो मैं अभी प्लस माइनस के बारे में बताया वो प्रैक्टिकल में है। ठीक है, जो ब्लैक एरिया होता है वो हमारा प्रैक्टिकल में प्लस होता है, और जो रेड कलर का होता है वो प्रैक्टिकल में माइनस होता है। थियरी का हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें डायोड को बनाना नहीं है, डायोड को पैदा नहीं करना है। किस प्रकार से होगा, वो किस प्रकार बनेगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा काम है रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग के हिसाब से हम थियरी बताएंगे और सीखेंगे और चलेंगे। ठीक है, बस डायोड के बारे में भी, थोड़ा डायोड के बारे में ही आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्लस माइनस क्या है ये, उससे कुछ लेना देना नहीं। बाकी अदर कंपोनेंट की थियरी सेम ही रहेगी। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। डायोड बस इतना समझो कि जो हमें प्रैक्टिकल में दिखता है वही हमें प्रैक्टिकल उस थियरी को मानना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा। अभी दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि मतलब काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया वोल्टेज जेनर डायोड का काम वोल्टेज बनाना होता है। ठीक है, 12 वोल्ट 6। ठीक है, आपने इतना सब कुछ समझ लिया, आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अभी जो आगे का बचा है काम कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बच गया था, ये वाला। ठीक है, और काम कैसे करता है, जेनर डायोड का काम क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब वो काम कैसे करता है इसके बारे में भी समझ लो। मैं इसको एक साइड रख देता हूँ, क्योंकि वो नोटबुक पर आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको, एक सेकंड, पेन कहाँ गए, मेल, हाँ ठीक है, मैं आपको काउंटर पर समझा देता हूँ, ताकि मतलब इसलिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मिटाने का ज़रूरत पड़े ना तो मुझे फिर से पूरा डायग्राम बनाना ना पड़े। ठीक है, इसीलिए जैसे मान लो ये हमारा 5 वोल्ट का सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्किट है कोई भी हमारा एक 5 वोल्ट का। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पॉइंट क्या चल रहा है हमारा, काम कैसे करता है। ठीक है, काम कैसे करता है ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसके बारे में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा लास्ट में आपको। ठीक है,
ये हमारा 5 वोल्ट का सर्किट है और ये हमारा इनपुट 12 है, लेकिन हमें सर्किट चाहिए 5 वोल्ट का और हमें चाहिए फिक्स 5 वोल्ट। अगर इस सर्किट को गलती से 7 वोल्ट भी मिल गए या 1-1.5 वोल्ट भी एक्स्ट्रा मिल गया तो हमारा सर्किट खराब हो जाएगा। इस प्रकार से ये सर्किट है। तो हमें फिक्स 5 वोल्ट चाहिए, तो हमें कैसे मिलेंगे 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, जेनर की मदद से, ये समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पर 1K की एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसके बीच में हम एक जेनर डायोड लगा देते हैं, ठीक है। प्लस का प्लस की तरफ रखेंगे और माइनस का माइनस की तरफ, ठीक है। और अब जो ये आउटपुट बनेगा ना, ये हमें फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। आउट 5 वोल्ट, ठीक है। जो जेनर है वो भी हमें 5 वोल्ट का ही लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर आपने 12 वोल्ट का लगा दिया तो 5 मिल जाएगी, वैसा नहीं है, ठीक है। जितने वोल्ट का जेनर लगाओगे उतनी वोल्ट मिलेगी। शर्त ये है कि जितने वोल्ट का जेनर लगाओगे उससे ज़्यादा की सप्लाई इनपुट में होनी चाहिए, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। हमें आउटपुट में मैं ये वाला भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन आप ये बात यहाँ पर देख लो कि मैं लिख भी देता हूँ कि ये ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, ठीक है। सेफ्टी तो है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी तो है, क्योंकि जेनर शॉर्ट होगा तो हमारी रजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी और हमारा सप्लाई, इनपुट वाला सप्लाई जो भी शॉर्टिंग बना रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। वो आगे मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ में समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक बार 18 वोल्ट के बारे में भी समझा देता हूँ। अगर मान लो हमें 18 वोल्ट की ज़रूरत है, ठीक है, और हमारे इनपुट में हमें सप्लाई, हमारे इनपुट में हमारे पास में सप्लाई जैसे मान लो 24 वोल्ट या 27 वोल्ट है, जो कुछ भी है, ठीक है। एक बात की बात बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पर 27 वोल्ट लूँ या 30 वोल्ट लूँ, कुछ भी इनपुट की सप्लाई, ठीक है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। और जो सर्किट है हमारा वो 18 वोल्ट का है। अभी हमने जेनर 5 वोल्ट का लगा हुआ था, हमने 18 वोल्ट का जेनर लगा दिया और रजिस्टर को वही रहने देंगे, लोड रजिस्टर को। या फिर आप 1K की जगह अगर थोड़ी सी हीटिंग होने लग जाए तो आप 2.2K की लगा कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी, ठीक है। 1K 2K 2.2K, ठीक है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना हमारा हमने चेंजिंग कर दिया उसमें, तो हमारे 18 वोल्ट आउटपुट में मिलने लग गए, ठीक है। सेम उसी प्रकार आप जितने वोल्ट का रजिस्टर लगा, आप सॉरी दोस्तों, रजिस्टर नहीं, आप जितने वोल्ट का डायोड लगाओगे आपको उतने वोल्ट आउटपुट में मिल जाएंगे। सेम सर्किट रहेगा जिस प्रकार मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर मान लो अभी यही सर्किट हमारा 12 वोल्ट का है, तो हम यहाँ पर इनपुट में 24 या 27 वोल्ट ले लेते हैं। लेकिन अभी दूसरा जो सर्किट बना रहा हूँ मैं ट्रांजिस्टर के जरिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो सर्किट है एकदम फुल सेफ्टी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सर्किट ट्रांजिस्टर का उपयोग करके CRT ट्यूब में स्टैंड बाई का भी काम करते हैं, स्टैंड बाई के सेक्शन में भी काम किया जाता है, और जो बड़े बड़े एम्पलीफायर होते हैं ना उसमें भी उसी प्रकार से सप्लाई आउटपुट करवाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक, मेरे पास में 1802 ट्रांजिस्टर है जो कि CRT टीवी में लगता है पावर सप्लाई में, जो कि NPN होता है, ठीक है। आप सभी को, अगर कोई कारागिर होगा इस वीडियो पर, कोई टेक्नीशियन भाई देख रहा होगा तो उनको पता ही है, ठीक है। और उसकी पिन आउट होती है, पहली बेस होती है, दूसरी कलेक्टर होती है, तीसरी इमीटर होती है, ठीक है। और ये हमारे प्लस माइनस बैटरी के टर्मिनल बन गए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट उठाकर यहाँ पर बीच में एक 1K की रजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, जो कि लोड रजिस्टेंस है हमारी, ठीक है। हमने यहाँ पर रजिस्टेंस लगा दी, जैसे मान लो 1K की, ठीक है। और जो माइनस वाला पॉइंट है उसको हम सीधा यहाँ तक लेके आते हैं और उसके बीच में रजिस्टेंस के दूसरे साइड और माइनस वाले पॉइंट पर हम एक जेनर लगा देते हैं जो कि 12 वोल्ट का, ठीक है। हमें 12 वोल्ट चाहिए ना आउटपुट में, तो इसीलिए हम 12 वोल्ट का जेनर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा 12 वोल्ट का जेनर लग गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इनपुट सप्लाई है वहाँ से एक तार उठा कर लाते हैं और हम सीधा कलेक्टर को जोड़ देते हैं। कलेक्टर को सीधा जोड़ने से अच्छा है कि आप एक आधा सेफ्टी के लिए 200 300 400 500 ओम्स की एक रजिस्टेंस लगा लो, ठीक है। कुछ भी जो अपने हिसाब से 400 या 500 ओम्स की रजिस्टेंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से रजिस्टेंस लगा दी, जो प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ, वीडियो में पूरा बने रहना, अच्छे से समझ में आएगा। जेनर के बारे में इस प्रकार से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें आउटपुट अब 12 वोल्ट मिलने लग गई, जो कि सर्किट हमने इस प्रकार से कनेक्ट किया उसी प्रकार से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलने लग गई। अगर आप मीटर की एक प्रॉप ई मीटर पे और एक प्रॉप माइनस पॉइंट पर रखोगे ना,
बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल पे तो आपको आउटपुट में 12 वोल्ट मिल जाएगी, जो कि 24 वोल्ट हमारा इनपुट है। ठीक है, ये वाला हमने माइनस उठा दिया और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, ये जो सर्किट बना रहा ना, जो बना रहे हैं हम, ये एकदम फिक्स वोल्टेज है। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। थोड़ा सॉरी दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलने का। अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर एक काम करना, मैं बाद में पूरा सर्किट बनाकर आपको कॉपी पे अलग से डायग्राम दे दूंगा, आप उसमें ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि दूसरे पॉइंट में एक छोटा सा लाइन बची थी, वो भी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है हमने, वो लिखा हुआ है सर्किट में जेनर डायोड क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार। तो ये इसका मतलब यही है कि फिक्स वोल्टेज बनाने के लिए जो भी हमारा सर्किट होता है, उसको फिक्स वोल्टेज, जिस वोल्टेज मतलब जिस सर्किट को हमारे फिक्स वोल्टेज चाहिए, उसको फिक्स वोल्टेज बनाने के लिए सर्किट में जेनर डायोड का इस्तेमाल किया होता है। और जेनर डायोड के बारे में एक बात आप सीधी सी समझ लो, जब तक हमारा जेनर डायोड जिंदा है तब तक ही हमारा सर्किट चलता रहेगा। जिस दिन हमारा जेनर डायोड मर गया, उस दिन हमारा सर्किट काम करना बंद कर देगा। जेनर डायोड खुद को मारेगा, जेनर डायोड खुद मर जाएगा, लेकिन आपके आगे के सर्किट को सेफ्टी बचा लेगा। ठीक है, सेफ बचा लेगा, उसमें कोई भी शॉर्टिंग या फिर कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं होने देगा। जेनर डायोड का एक महत्व है। ठीक है, जेनर डायोड खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके आगे जो भी सर्किट है उसको खत्म नहीं होने देगा। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए ही जेनर डायोड का इस्तेमाल किया रहता है कंपनी ने। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख देता हूँ मैं, सर्किट में जेनर डायोड, सेम वही बात। ठीक है, बस थोड़ा सा बात वही है, बस थोड़ा सा बताने का और समझाने का तरीका अलग है। ठीक है, सर्किट में जेनर डायोड का इस्तेमाल फिक्स वोल्टेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको मतलब आपकी समझ में आ रहा है ना, कि जब तक हमारा जेनर डायोड जिंदा है तब तक ही आगे का सर्किट चलता रहेगा और सेफ रहेगा। और जेनर डायोड सर्किट में इसीलिए लगाया जाता है, जिस प्रकार मतलब जैसे जेनर डायोड खत्म होगा, जेनर डायोड देखो भाई, कोई भी चीज़ है तो एक ना एक दिन तो खराब होगी ही ना। तो जेनर डायोड जिस दिन खराब होगा, उस दिन जो भी आगे की जो भी इनपुट सप्लाई, जैसे मान लो हमारा सर्किट 5 वोल्ट का है और हमें आउटपुट इनपुट में 18 वोल्ट या 24 वोल्ट मिल रहे, अगर 5 वोल्ट वाले सर्किट को आपने 12 वोल्ट या 18 वोल्ट की सप्लाई दे दी, तो सीधी सी बात है, वो तो खराब होगा ही ना। तो उसको बचाने के लिए ही जेनर डायोड का इस्तेमाल किया रहता है कंपनी ने। ठीक है, यहाँ पर और एक लिख दिया मैंने कि और सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल किया रहता है। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वही मैं कॉपी पर भी लिख रहा हूँ। बस कॉपी पर इसलिए लिखता रहता हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग में अलग से थ्योरी बना लो अपने पास में, बहुत काम आएगा ये। ठीक है, बहुत काम आएगा नए बंदों के लिए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये किसी कारागिर या टेक्नीशियन के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं नए बंदों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि उनको मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में जो भी कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी थ्योरी उनको पता होनी चाहिए, उसका कार्य, उसका क्या काम है, उसका नाम क्या है, वो उस काम कैसे करते हैं, उसके बारे में अगर उन बंदों को पता होगा तो काम करने में उनको और भी आसानी होगी। क्योंकि अगर मान लो कोई कंपोनेंट है उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो क्या समझ पाएगा कि सर्किट में लगा किस लिए है। इसीलिए थ्योरी पता होना आपको ज़रूरी है। ठीक है भाई, वीडियो समझ में आती होगी तो भी कमेंट करना, नहीं आती होगी तो भी कमेंट करना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ना आपका फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा, मतलब मेरा फ़ायदा तो कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। बस इतना कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ये भी लिख दी, ये जो जेनर डायोड होता है वो सर्किट में सर्किट को बचाने के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा, वही बातें मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को। और दूसरी बात, तो आप कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपके मतलब जो भी मैं समझा था वो समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक है, एक वीडियो को बनाने में और उससे एडिट कर कर मतलब जो भी कुछ नॉइज़ वॉइज शोर शराबा है उसको कट पट करने में पूरा दिन चला जाता है। ठीक है, वो एक वीडियो बनाने में, अपलोड करने में पूरा दिन चला जाता है। ठीक है ना, पूरे दिन की मेहनत लगती है भाई। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक बात मैंने ये भी लिख दी है, हमारा जेनर मरेगा तो ही हमारा सर्किट बचेगा। ठीक है, वही बात जो मैंने जुबान से आपको बताई वीडियो में अभी अभी, वही बात मैंने सारी की सारी थ्योरी यहाँ पर उतार दी। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटा सा थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल पर लेके चलता हूँ। आपने यहाँ तक समझ लिया। देखो दोस्तों, अगर यहाँ तक जो भी कुछ समझो आप, उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कैसा है, मैं सिर्फ इतना काम बता रहा हूँ आपको, इतना सिखा रहा हूँ कि जितने में आपका काम चल सके। ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। ज़्यादा डीप में ले जाऊँगा तो आप उनको बस ढूंढते ही रह जाओगे। तो एक मोटा मोटा सा बता रहा हूँ मैं आपको और समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सर्किट में जिनर डायोड लगा होता है तो मैं सेम तरीके का सर्किट बनाऊंगा, लेकिन वो हमारे आगे के सर्किट को किस प्रकार बचाता है मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जिस प्रकार मैंने अभी अभी डायग्राम बनाकर आपको समझाया था कि वो वोल्टेज किस प्रकार निकालता है, उसी प्रकार डायग्राम बनाऊंगा और वो सर्किट को किस प्रकार बचाता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या था कि सर्किट में जिनर डायोड लगा किस लिए होता है। ये बात तो आपने समझ ली कि भाई सर्किट का में लगा हो, या मतलब सर्किट में जिनर डायोड फिक्स वोल्टेज के लिए लगा होता है, लेकिन वो मरेगा तो हमारे सर्किट को कैसे बचाएगा इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सर्किट में बना लेता हूँ ट्रांजिस्टर वाला, ठीक है। यहाँ पर लोड रजिस्टर लगा दिए जो कि हमने बेस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए, और ये हमारे कलेक्टर इमीटर ट्रांजिस्टर के आउटपुट हो गए, ठीक है। और यहाँ से एक सप्लाई उठा लेते हैं, इनपुट से 12 वोल्ट की इनपुट है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर एक रजिस्टर लगाकर, सेफ्टी रजिस्टर लगाकर कलेक्टर को दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो भी माइनस पॉइंट या एक मिनट, यहाँ पर जिनर लगाना बाकी था, ये जिनर लग गया हमारा इस प्रकार से, ठीक है, जो ग्राउंड पॉइंट के साथ में होगा। और ये हमारा मान लो 500 ओम्स की रजिस्टर, ये 1K की रजिस्टर, जो भी जिनर लगा हुआ 5 वोल्ट का है, क्योंकि हमारा सर्किट 5 वोल्ट में बनाया हमने आगे, तो उसको फिक्स 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। अगर सीधी सी बात है कि भाई 5 वोल्ट वाले सर्किट को 12 वोल्ट दे दो क्या, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सर्किट बन गया और यहाँ पर हमें आउटपुट में 5 वोल्ट मिल गई, ठीक है। 15 लिख दिया था दोस्तों, सॉरी, 5 वोल्ट मिल गई, ठीक है। ये हमारा इसको इनपुट सप्लाई मिल गई जो कि हमारे जिनर से आउट हुई और सर्किट को इन हो गई, ठीक है। आउट और यहाँ पर इन, ठीक है। तो हमारा जो भी 5 वोल्ट का सर्किट था वो सही से चलने लग गया, काम करने लग गया, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ भी हो जाए, मान लो जिनर डायोड खराब हो जाए या फिर ये ट्रांजिस्टर में कुछ खराबी आ जाए, तो जो भी मैटर होगा वो जिनर अपने आप पर उठा लेगा। जो भी उसकी जिम्मेदारी है वो जिनर खराब हो जाएगा और हमारे आगे के 5 वोल्ट के सर्किट को बचा लेगा। कभी खराबी नहीं होगा ये, ठीक है। ये जो 5 वोल्ट वाला सर्किट है ना, ये इस प्रकार से अगर सर्किट है तो ये खराब होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि जब जिनर खराब होगा तब हमारी ये जो लोड रजिस्टर लगा रखी है ना हमने 1K की, वो ओपन होकर सर्किट को ब्रेक कर देगी, जैसे फ्यूजेबल रजिस्टर फ्यूज लगा होता है ना सर्किट में, उस प्रकार से। अभी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये अगर प्लस माइनस, यहाँ पर आप देख लो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अगर प्लस माइनस की सप्लाई अगर आपस में शॉर्ट हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगी ही ना। जैसे ये सर्किट में जिनर लगा हुआ है तो अभी सही चल रहा है, लेकिन ये अभी अंदर से शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। ये आपको ओपन ज़्यादा देखने को मिलेगा ही नहीं, ये ओपन होता ही नहीं है डायोड, ठीक है, सीधा शॉर्ट ही होता है। बात समझने की कोशिश करना। तो अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारी सप्लाई ड्रॉप होगी तो क्या होगा, जो भी लोड आएगा लोड रजिस्टर पर, तो हमारी 1K की रजिस्टर यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और जो भी लोड होता है वो आपस में चिपक जाएगा और चिपकने के बाद में ड्रॉप हो जाएगी वोल्टेज सारे। अगर रजिस्टर ओपन भी ना भी हुई ना तो भी वो वोल्टेज को कम कर देगा, क्योंकि 1K की रजिस्टर बीच में लगी है, 1K बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, आगे सर्किट में हमारे 12 वोल्ट नहीं जाने देगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर मान लो हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, जैसे मान लो बेस को और कलेक्टर चिपक गया, बेस एमीटर कुछ भी, अगर ट्रांजिस्टर में कुछ भी खराबी आ गई तो क्या करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अभी ध्यान देना, ये वाला जिनर लगा हुआ, एक सेकंड में आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मानो हमारा ट्रांजिस्टर खराब होगा, उसमें कुछ भी खराबी आ गई, शॉर्ट हो गया या कुछ भी होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा ट्रांजिस्टर खराब होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक बार ऐसे सीधे सीधे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा। ये हमारा आउटपुट की हो गई, जो कि ये हमारा 12 होगा, और यहाँ पर हमने एक जिनर डायोड लगाकर, जैसे मान लो 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट हमने बेस पर सप्लाई दी थी, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो इसमें ई मीटर
और बेस या कलेक्टर ये अगर आपस में चिपक भी जाते हैं, शॉर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो भी 12 वोल्ट जो भी इनपुट सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है 12 वोल्ट। यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लो शॉर्ट हो गया, बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना। ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो रजिस्टर लगी हुई है बीच में, तो इसको तो 12 वोल्ट हमारे पहले से मिल रहे हैं ना कलेक्टर पॉइंट पे, यहाँ से सीधे उठाकर यहाँ पर, और बीच में सिर्फ हमने 500 ओम्स की रजिस्टर लगा दी है, ठीक है, 500 ओम्स की, तो वो तो सीधे 12 वोल्ट हम कलेक्टर पर जा ही रहे हैं। और कलेक्टर अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो बेस से जो भी सप्लाई आएगी 12 वोल्ट की वो जिनर पर आएगी, और जिनर 12 वोल्ट जिनर को अगर मिल जाएगी तो वो ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है तो वो शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात लिखी है क्या, मैंने एक बात देखनी, तो जिनर सर्किट में क्या सर्किट में जिनर डायोड लगा होता है, 12 वोल्ट जिनर 5 वोल्ट बनाता है, 3.3 जिनर डायोड का सिद्धांत उससे ज़्यादा। यहाँ पर लिख के तो नहीं, यहाँ पर मैंने वो बात लिखी नहीं है दोस्तों, ये एक बात मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है कि जितने वोल्ट का जिनर है उससे ज़्यादा वोल्ट की इनपुट सप्लाई जिनर को देगे तो ही वो आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा। बस मैंने इतनी सी बात निकाली है, ठीक है, लिखी है, ठीक है, तो वो बात मैंने लिखी ही नहीं है यहाँ पर, जो कि मैं अभी आपको एक बात मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। बातों बातों में निकल गया होगा मतलब दिमाग से, कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे से पहले लिख देता हूँ, आपको समझाता हूँ, उसके बाद में आपको सर्किट पर समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं जो बात लिख रहा हूँ मैं यही बात लिखने जा रहा हूँ, बस इतना समझ लो कि आपका जितना वोल्ट का जेनर है उतने वोल्ट तक ही काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा की सप्लाई आप जेनर को देते हो, जैसे मान लो 5 वोल्ट का जेनर है और उसके प्लस माइनस पर आपने सीधे 12 वोल्ट लगा दिए, तो जेनर डायोड प्लग झपकते ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका 18 वोल्ट का जेनर है, अगर आपने उसके प्लस माइनस पॉइंट पर बिना रजिस्टेंस के अगर आपने उससे ज़्यादा की सप्लाई दे दी, जितने वोल्ट का रजिस्टेंस है उससे ज़्यादा की सप्लाई बिना रजिस्टेंस के दे दी, तो जेनर डायोड प्लग झपकते ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर 5 वोल्ट का जेनर है और आपने बिना रजिस्टेंस के, ठीक है, यही बात मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। अगर 5 वोल्ट का जेनर डायोड है, बिना रजिस्टेंस के जेनर को 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई दी तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पर इमेज बनाकर भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। बस सीधी सी बात है, आपके समझ में आ गई ना, बार बार नहीं बताऊंगा, ये एक बार फिर से समझ लो। अगर आपका 5 वोल्ट का जेनर है तो आपको उसके प्लस माइनस पॉइंट पर 5 वोल्ट दिए तो चलेंगे, उससे ज़्यादा भी सप्लाई दिए चलेंगे, लेकिन कब देनी पड़ेगी, जब आप उसके बीच में लोड रजिस्टेंस लगाओगे तब। बिना लोड रजिस्टेंस के अगर आप इनपुट सप्लाई ज़्यादा देते हो तो जेनर डायोड प्लग झपकते ही ख़राब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो, ठीक है, ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पर हमने एक जेनर डायोड के बीच में एक रजिस्टेंस लगा दिए, लोड रजिस्टेंस, तो ये यहाँ पर जो भी जेनर लगा हुआ है ना, जैसे मान लो 5 वोल्ट का है तो ये सही है, सही काम करेगा। लेकिन ये 12 वोल्ट हमने इनपुट कर दिया और इसके बीच में हमने डायरेक्ट ही जेनर डायोड लगा दिया, ठीक है, इसके बीच में हमने रजिस्टेंस लगा ही नहीं, तो ये सीधा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये डायोड जो भी लगा हुआ है सीधा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उसके बीच में डायोड के बीच में मतलब डायोड के आगे लोड रजिस्टेंस लगना आवश्यक है, ठीक है, नहीं तो प्लग झपकते ही ख़राब हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करना, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया आप किस प्रकार काम करता है तो डायोड किस प्रकार इसके ऊपर अगर डायरेक्ट हम सीधे वोल्टेज दे देंगे, इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट का जो भी इनपुट सप्लाई है हमारे 5 वोल्ट के डायोड पर डायरेक्ट दे देंगे तो किस प्रकार ख़राब हो जाएगा, आपने समझ लिया, ठीक है। तो अभी आ जाओ इस पर, मैं आपको समझाऊँ किस प्रकार सर्किट को बचाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से जो इनपुट सप्लाई हमारी कलेक्टर पर 12 वोल्ट आने लग गई, ठीक है, और हमने डायोड लगा हुआ है बीच में 5 वोल्ट का, ठीक है। अगर ये कलेक्टर अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो कलेक्टर बेस से भी तो शॉर्ट होगा, बेस पॉइंट से। अगर बेस पॉइंट से शॉर्ट होगा तो बेस पॉइंट पर भी तो 12 वोल्ट जाएगी, 12 वोल्ट जाएगी तो जेनर के प्लस पॉइंट पर भी 12 जाएगी। अगर 5 वोल्ट के जेनर पर अगर 12 वोल्ट डायरेक्ट मिल जाएगी तो सीधी सी बात है कि हमारा जेनर खराब हो जाएगा।
मैं आपको ये लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए, बस थियरी के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। प्रैक्टिकल डायरेक्ट दिखाऊंगा तो नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये जो भी हमारा अगर ये जिनर शॉर्ट होगा तो हमारा सर्किट जो भी है वो आगे का बच जाएगा, क्योंकि जिनर डायोड शॉर्ट होने के बाद में सप्लाई को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। जो भी लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है वो ओपन हो जाएगी, अगर नहीं भी हो जाती तो भी वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और जो भी हमारा आगे का सर्किट लगा हुआ है वो हमारा सेफ्टी बच जाएगा, ओके रहेगा, ठीक है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ समझा देता हूँ। अभी प्रैक्टिकल देखना आप किस प्रकार होता है। थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट में भी काम आ सके, और इसी डायग्राम के ज़रिए आपको प्रैक्टिकल के जो भी कनेक्शन है वो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट करना, ठीक है। कमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 1802 ट्रांजिस्टर है मेरे पास में। जो जो सामान मेरे पास में अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि दो बोर्ड के 2 जिनर डायोड थे मेरे पास में, एक 18 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने जुगाड़बाजी करके ना एक सप्लाई बना रखी है जो कि 5 एम्पियर में काम करती है। उसके अंदर 5 एम्पियर का 12012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। वैसे ही एक होम थिएटर पड़ा हुआ था मेरे पास में, उसमें मैं जुगाड़ करके अच्छे से अलग अलग वोल्टेज निकाले हैं, ठीक है, 5 एम्पियर में। और 27027 भी 5 एम्पियर में लगभग मिल ही जाते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 012, ठीक है। 012 की एक सप्लाई है, दूसरी 12 एक सेकेंड ब्लर सा होगा, 12 की एक सप्लाई मिलती है। और इसको इस टॉप को निकाल देता हूँ, 27 की हमें सप्लाई मिलती है, ठीक है, प्लस में, ठीक है ना। ये प्लस कनेक्शन कर रखा है मैंने, एसी का नहीं है। तो इसको हम 27 को लगा देते हैं। 27 वोल्ट के ऊपर ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर इस सप्लाई को मैंने किस प्रकार बनाया, कैसे बनाया, तो आप कमेंट करना, चाहे तो मैं आपको बता दूंगा। आप किसी और बॉक्स में, किसी और कैबिनेट में फिट करके अपना काम चला सकते हो। ये मैंने इसलिए बनाया था कि जो मेरे पास में मोबाइल वाली डीसी मशीन थी 2 एम्पियर की, वो एक बार मेरे पास में एक यूएसबी कार रिपेयर होने की, मतलब यूएसबी एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया था कार वाला, जो कि उसमें एक सप्लाई लगी होती है, 12 वोल्ट इनपुट लेता है और 27 निकालता है, जिसमें कि एक सप्लाई लगी होती है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी थी। तो वो उस डीसी मशीन पर काम नहीं कर रही थी, ठीक है, सप्लाई पर काम नहीं कर रही थी, उसका लोड कम हो रहा था, इसलिए मैंने ये बना रखा है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट लिखा है, जो कि मैंने एक चीट भी लगा रखी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी वीडियो पर आ जाओ, ठीक है, बातों पर ध्यान ना दो। अभी मेन टॉपिक हमारा है प्रैक्टिकल का, उस पर ध्यान दो। जैसे कि हम एक प्लस पॉइंट को ना एक 1K की रजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कलर कोड, ठीक है। ये हमने लगा दी है। अभी यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर उसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट ये रहा, तो 0 पॉइंट को ले लेते हैं। जहाँ पर मैंने एक चीट लगा रखी है टेप की मदद से, उस पर पॉइंट लगा रखी है, ठीक है। 1802 ट्रांजिस्टर लिया है। अभी इस पर हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट के जिनर को लगा देते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर सब कुछ दिखाना थोड़ा सा, यहाँ पर आप डायग्राम देख लो, सब कुछ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कनेक्शन कर लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड पॉइंट के साथ में जिनर का ग्राउंड पॉइंट कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डिंग चढ़ा देता हूँ ताकि कनेक्ट करने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हमने लोड रजिस्टर की दूसरी साइड में जिनर डायोड का प्लस पॉइंट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी जो हमारी ये रजिस्टर है ये हमने ले लिए 470
ओम्स की, ठीक है, जो कि सेफ्टी रजिस्टर है हमारी। ये हम लगाएंगे कलेक्टर पॉइंट पर, ठीक है। ये उल्टा कनेक्शन होगा, इसको ना मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, मतलब उल्टा मतलब वो सही कनेक्शन है लेकिन इस प्रकार से लगाता हूँ ताकि हमें प्लस सप्लाई को जोड़ने में आसानी हो, नहीं तो रजिस्टर अगर शॉर्ट होगा तो फिर सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पर भी कत्ती लगा लेता हूँ, जो सेफ्टी रजिस्टर है उसको डायरेक्ट जो कि 27 वोल्ट की जो भी प्लस सप्लाई है उसको उठाकर सीधे हम रजिस्टर की मदद से कलेक्टर पॉइंट पर जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हम कनेक्शन, मतलब मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा, डायग्राम का सेम टू सेम कनेक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, ठीक है। तो क्यों भरोसा कर रहे हो मुझ पर? कोई मतलब भरोसा करने का? सीधी सी बात है ना, कोई मतलब है नहीं है। तो जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको खुद प्रैक्टिकल करके देखो। अगर प्रैक्टिकल में सही आ गया तो ही भरोसा करो और मेरे चैनल से जुड़ जाओ, नहीं तो बेवजह मेरे चैनल से जुड़कर अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। सप्लाई को ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बल्ब भी जलने लग गए, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक सेकंड, ये प्लस वाला पॉइंट है। यहाँ पर सब कुछ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये प्लस वाला पॉइंट सीधा यहाँ से होकर एक रजिस्टर लग गई। एक सेकंड में यहाँ पर लेके आता हूँ कॉपी को और अच्छे से समझा दो एक एक पॉइंट आपको। ये वाला जो प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट पर हमने एक रजिस्टर लगाई और दूसरे रजिस्टर का दूसरा सिरा हमने, ये रजिस्टर लग गई, दूसरा सिरा हमने जीनर डायोड और बेस पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है। जीनर डायोड के प्लस पॉइंट पर, जो कि जीनर डायोड का प्लस पॉइंट और बेस पॉइंट पर लगा दिया, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। ये बेस पॉइंट और ये जीनर का प्लस पॉइंट, ठीक है। और जीनर की दूसरी जो पॉइंट है माइनस पॉइंट, वो हमने सीधा माइनस के साथ में कनेक्ट कर रखा है, बाकी कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट हो चुका है जीनर का, और ये जो मेरी उंगली के पास में ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 पॉइंट के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। अभी आगे का कनेक्शन, यहाँ से हमने एक तार उठाई और सीधा बीच में रजिस्टर लगाकर सीधे कलेक्टर को दे दी। तो हमने तार तो नहीं ली, लेकिन सीधे 27 वोल्ट का पॉइंट उठाकर कलेक्टर को दे दिया रजिस्टर के जरिए, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन पूरा हो गया और ई मीटर से आउटपुट हमें मिल जाएगा। ये ई मीटर पॉइंट है और हम ये प्रॉब हमें ग्राउंड पॉइंट पर लगानी पड़ेगी, डायोड के माइनस वाले पॉइंट पर, ग्राउंड पॉइंट पर एक ई मीटर पर, तो हमारे 12 वोल्ट हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं मीटर के जरिए आपको समझा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ वोल्टेज, ठीक है। दोस्तों प्रैक्टिकल करके देखना तभी भरोसा होगा आपको। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, लेकिन थियरी सिर्फ देखते जाओगे तो आप एक दिन भूलते जाओगे। प्रैक्टिकल करके देखो तभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट की सप्लाई, एक सेकंड सही से लगाता हूँ भाई, सप्लाई की, हाँ ठीक है। आप देख सकते हो 31 वोल्ट आ रही, 31, ये मतलब ये 310 दिख रहा है कि आपको पॉइंट दिख रहा है बीच में, एक सेकंड देखने दो। 31 वोल्ट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि हमने कोई भी लोड नहीं लगाया, एम्प्टी लगा हुआ है वो बिना लोड के, इसलिए ये 27 वोल्ट एक्स्ट्रा ये फिल्टर चार्ज होकर दिखा रहे हैं, ठीक है। लोड पर सही हो जाएंगे जो 27 वोल्ट की सप्लाई लगा हुई है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो पॉइंट भी दिखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर जेनर के साइड में देख सकते हो 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ई मीटर पॉइंट पर भी देखेंगे तो 12 ही वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है, जिस प्रकार हमने थियरी में, डायग्राम में, बातों में समझा, ठीक है। और कलेक्टर पॉइंट पर आप देख सकते हो 31 पॉइंट जो दिख रहे थे वही वोल्टेज आ रही है इनपुट, ठीक है। बस थोड़ा सा एक रजिस्टर लगा हुआ तो 1-2 पॉइंट कम हो चुका है, ठीक है, जो कि 400 मतलब 500 ओम्स के आसपास हमने रजिस्टर लगाई। देख सकते हो बेस पर जो सर्किट जो सप्लाई मिलती है वही हमें आउटपुट में भी सप्लाई मिलती है। और ट्रांजिस्टर की क्लास में, ट्रांजिस्टर की वीडियो में आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जो जेनर का मैटर चल रहा है तो जेनर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आपने देखा किस प्रकार आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलने लग गए। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 18 वोल्ट का भी आपको एक सप्लाई बनाकर दिखा देता हूँ, ये 18 वोल्ट की डायोड की मदद से, ठीक है। ये 18 वोल्ट का डायोड ले लेता हूँ और इसको निकाल देता हूँ मैं 12 वोल्ट वाले को। ये 12 वोल्ट वाला मैंने यहाँ से निकाल दिया। कनेक्शन जो है वही रहेगा अपना, सिर्फ हम जीनर डायोड को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हम प्लस की तरफ प्लस लगा देते हैं, बेस की तरफ प्लस पॉइंट जीनर का, और जो हमने जीनर लगा रखा है 12 वोल्ट वाला उसे हम निकाल देते हैं।
ये निकल गया। और इस पॉइंट पर थोड़ा सा कतील लगा दिया। तो कतील कहाँ गया भाई, कतील कतील कहाँ गया? अरे यार मीटर के नीचे दबा दिया। सॉरी दोस्तों, कतील ढूंढ रहा था और मीटर के नीचे तो कतील पॉइंट दबा दिया था। सॉरी दोस्तों, ये हमने कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है 18 वोल्ट। अब देखते हैं हमारे जो भी इनपुट हमें 30 वोल्ट मिल रही है बिना लोड के, तो 30 वोल्ट के हमें 18 वोल्ट मिलने लगते हैं या नहीं लगते देखेंगे। हमने सिर्फ क्या किया, जेनर को बदला, बाकी जो भी कनेक्शन था वो सेम वैसे के वैसे ही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। ये हमने एक पॉइंट ग्राउंड लगा दी। ये हमारा इनपुट 30 वोल्ट आ रहा है, ठीक है 30-31 वोल्ट, ठीक है। और आउटपुट में आप देख सकते हो हमें 18 वोल्ट ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है 19 मिल रहे। वो 19 क्यों मिल रहे, क्योंकि जो हमने 1K की रजिस्टेंस लगा रखी है वहाँ पर हमें थोड़ी सी रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देनी थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, 1-2 वोल्ट एक्स्ट्रा भी होता है तो, लेकिन आप रजिस्टेंस बदलोगे तो अपना काम हो जाएगा सही से। आप प्रैक्टिकल करके देखना तभी भरोसा होगा, वैसे भरोसा नहीं होगा। बेस पर देख सकते हो आप 19.4 मिल रही, कलेक्टर पर हमें 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और हमें आउटपुट में जो कि 19 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि हमने जिनर वोल्ट लगा दिया है 18 वोल्ट का, ठीक है। अगर हम जो लोड रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो रजिस्टेंस की जो भी लोड है ना वो वोल्टेज और भी ड्रॉप करके हमें 18 वोल्ट परफेक्ट दे देगा, ठीक है। ये हमारा पहला सर्किट हो गया। यहाँ पर सप्लाई को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। ये पहला सर्किट हमारा क्लियर हो गया। ये वाला आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, प्रैक्टिकल के साथ करके देखना तभी भरोसा होगा। अब नीचे वाले को करते, नीचे वाले में क्या है, सिर्फ ट्रांजिस्टर को निकाल देना है और जो हमने एक सेफ्टी रजिस्टर लगा रखी है 400-500 ओम्स की उसको निकाल देना है। बाकी जो भी सर्किट है उसे सेम वैसे के वैसे ही रहने देना है, ठीक है। ये हमने रजिस्टर जो सेफ्टी रजिस्टर थी उसको निकाल दिया और जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ था ये भी निकाल दिया। अब ऐसा कनेक्शन जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, जिस प्रकार लाइव प्रैक्टिकल में देख रहे हो उसी प्रकार से भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत सेफ्टी कम हो जाता है। एक रजिस्टर लगी, रजिस्टर की दूसरी साइड में जेनर डायोड का प्लस पॉइंट लग गया और जेनर का माइनस डायोड सीधा माइनस से लग गया, ठीक है। और आउटपुट में जो भी हमने जेनर डायोड लगाई थी उतने वोल्टेज हमें मिल गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप वहाँ पर 12 वोल्ट की लगाओगे तो 12 वोल्ट मिल जाएगी, 5 वोल्ट की जेनर लगाओगे तो 5 वोल्ट मिल जाएगी, 18 की लगाओगी तो 18 मिल जाएगी। जितने वोल्ट की जेनर है उतने हमें मिल जाएगी, ठीक है। बस जेनर की शर्त यही है, बात में समझे तो पहले यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। देख सकते हो आउटपुट में हमें 19 वोल्ट मिल रहे। रजिस्टर जो लोड रजिस्टर है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देनी है हमें, ठीक है, अपने आप घट जाएगी। और इनपुट पर हमारे 30 वोल्ट मिल रही थी, ठीक है। जेनर डायोड का सिर्फ मतलब इतनी सी शर्त है कि भाई आपको जेनर डायोड पर डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी है, उसके बीच में एक आधी लोड रजिस्टर 1K या फिर 1.2K या फिर 2K या फिर 2.2K ऐसी कुछ रजिस्टर लगा देनी है। अपने हिसाब से आप चेक करवा सकते हो, ठीक है, लगाकर इस प्रकार से हो जाता है वो। और आपकी दूसरी शर्त ये है कि जेनर डायोड जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई आपको जेनर डायोड पर देनी है। जैसे मान लो 5 वोल्ट का है तो आप 10 दे दो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 वोल्ट का जेनर है आपने 3.3 दे दी तो आउटपुट में 5 वोल्ट निकालेगा, नहीं निकालेगा ना, क्योंकि इनपुट में ही 3.3 आ रही तो कैसे निकालेगा। यहाँ पर हमने रजिस्टर को चेंज कर दिया, सॉरी दोस्तों डायोड को चेंज कर दिया, 12 वोल्ट का डायोड लगा दिया। तो 12 वोल्ट के डायोड पर हम देखते हैं 12 वोल्ट सही से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इनपुट देख लो 30 वोल्ट सही मिल रही, ठीक है। और आउटपुट में हमें 12 वोल्ट 0.6 मिल रही, ठीक है, क्योंकि हमने रजिस्टर 1K की लगा रखी है, उतना 1-2 पॉइंट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर आपको फिक्स चाहिए, अगर 12 के 12 ही चाहिए तो अपने आप में एक रजिस्टर बदल दो, आप 12 वोल्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर इस पर लोड देगी तो भी काम कर जाएगी, फिक्स वोल्टेज हो जाएगी, 1-2 पॉइंट दब जाएगी बिना लोड का, इसलिए वो 1-2 वोल्ट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 1-2 पॉइंट, ठीक है। ये दूसरा वाला सर्किट भी आपको प्रैक्टिकल के साथ बना दिया। और एक बात जो कि किस प्रकार ये रजिस्टर ड्रॉप मतलब जेनर डायोड शॉर्ट होता है और आगे के सर्किट को बचाता है, और किस प्रकार से जो भी इसकी इनपुट सप्लाई उसको ड्रॉप करता है, उसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बात भी आपको देखना और जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक पतली सी वायर मैं सोल्डिंग कर देता हूँ रजिस्टर के पैरेलल में, ठीक है, जो कि रजिस्टर में डायरेक्ट लगा देते हैं, जो कि उसका 1K की रजिस्टर है वो अब हम 0 रजिस्टर बना देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मीटर से जेनर डायोड चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप
मैंने ऑडियो म्यूट कर रखा है दोस्तों, आप रीडिंग पर ध्यान देना, ठीक है। 00 की रीडिंग पर ध्यान देना। हमारा रजिस्टर ओके कंडीशन में है, अपना डायोड ओके कंडीशन में है, ठीक है। कोई सप्लाई होगी तो मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि वो माइनस में रीडिंग दिखा रहा था। अभी देखते हैं, देख सकते हो दोस्तों, अभी पलट के दिखाएंगे तो हमारा डायोड सही बताएगा, ठीक है। अभी वैल्यू बढ़ते बढ़ते जा रही है, 800 850 तक बैठ जानी चाहिए। अभी देखते हैं कहाँ तक बढ़ती है। तो 29 30 देख सकते हो दोस्तों, रुक गई, 31 32 के आगे नहीं जाएगी ये, ठीक है। तो हमारा डायोड सही है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पतली सी वायर लगा देता हूँ, ठीक है। वायर छिलकर उसमें से सिर्फ जो भी एक तार होता है, जो भी एक गेज होता है, उसको लगा देते हैं पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टेंस के, ठीक है। ये लग गया हमारा, यहाँ पर सोल्डिंग कर दिए, ठीक है। अब जो भी हमारी 1K की रजिस्टेंस है वो अब जीरो ओम्स की रजिस्टेंस बन गई, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन होगा हमारा। अब ऐसे मान लो कि कोई भी रजिस्टेंस लोड रजिस्टेंस लगी ही नहीं है सर्किट के बीच में। इसको मैं कट कर दिया, ठीक है। अभी सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑन कर दिया रजिस्टर, आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा डायोड मर गया। हमारा डायोड मर गया दोस्तों। मैं आपको वोल्टेज चेक करवा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप अगर वीडियो में थोड़ा सा पीछे ले जाकर देखोगे ना, तो थोड़ा सा मतलब कलर बदला हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। शायद वीडियो में आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन लाइव प्रैक्टिकल में आ गए हो, ठीक है। मैंने मेरे आंखों से देखा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे भाई, हमारी सप्लाई ऑन है। आप चाहे तो आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर दिया मैंने। अभी आप देखेंगे आपके सामने, मैंने रजिस्टर को, सॉरी दोस्तों, डायोड को चेक किया था, सही था भाई। हीटिंग भी हो रहा है, जो डायोड था वो थोड़ा सा गर्म भी होने लग गया है, ठीक है। और उसने वोल्टेज भी ड्रॉप करवा दी, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद में आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, ठीक है। एक बार वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। पहले ड्रॉप हो रही थी, अब देख सकते हो आप, अब वोल्टेज आने लग गई है। अब मैं इस डायोड को चेक करवा देता हूँ, जो कि आपको डायरेक्ट 00 की रीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, दोनों साइड में, क्योंकि मुझे पता है वो ख़राब हो चुका है और होता ही है, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, मीटर पर देखने की कोशिश करना, 00 की रीडिंग मतलब 001 आ रहा है, ठीक है, वही है 00 की रीडिंग। मीटर को सही से रखता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। अभी हम मीटर के तार को बदल देते हैं, उसके बावजूद भी 00 की रीडिंग दिखाएगा, देख सकते हो दोस्तों। तो गया ना। इसी प्रकार वो सेफ्टी करके डायोड खुद मरकर सेफ्टी करता है, ठीक है। डायोड खुद मरकर वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है और आगे के सर्किट को बचा लेता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। डायोड के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है, फिर से देख लो, ख़राब हो चुका है डायोड। मैंने मेरे हिसाब से तो सब कुछ बता दिया है दोस्तों, जितना अपने को प्रैक्टिकल के हिसाब से काम में आएगा। अगर कुछ बारीकी से जानना चाहते हो और अगर कुछ बच गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस थियरी का और अपने हैंडराइटिंग में उतार लेना, ठीक है। जो भी थियरी बताई वो मैंने आपको प्रैक्टिकल के साथ में कन्वर्ट करके दिखाई, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी भरोसा नहीं है तो खुद प्रैक्टिकल करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये डायग्राम है, बहुत काम का है और बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।